नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुजों के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स पर। और आज की इस क्लास में बात करेंगे लंब केंद्र यानी आर्थो सेंटर पर। मैं आपसे एक अपील ये करूंगा कि इसके पहले के जितनी वीडियोज हैं उन्हें आप जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। इसके पहले के वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि त्रिभुज में 4 महत्वपूर्ण रेखाएं कौन सी हैं। तो आज हम लोग लंब केंद्र पर बात करेंगे और लंब केंद्र की विशेषताएं क्या होती हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका लंब केंद्र पर यानी आर्थो सेंटर के बारे में जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं या अब तक आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो सब क्वेश्चंस आप देख सकें और उसे समझ सकें। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत कठिन लगेंगे लेकिन वो सेकंडों के हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आज के इस क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की यात्रा कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लंब केंद्र की परिभाषा जानेंगे कि लंब केंद्र होता क्या है। बिना परिभाषा के आप कोई भी चीज बेहतर ढंग से समझ नहीं सकते। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। किसी त्रिभुज में लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र यानी आर्थो सेंटर कहते हैं। किसी त्रिभुज में लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र या आर्थो सेंटर कहते हैं। अब ये लंब क्या है और इसको हम लोग बिना चित्र के समझ ही नहीं सकते। तो एक चित्र बनाते हैं। ये ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में 3 शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है? ये वर्टेक्स 3 A, B और C, इन शीर्षों से सामने की भुजा पर लंब डाला जाएगा। लंब का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी लाइन खींची जाएगी जो सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। यानी ये एक लंब डाला गया और ये 90 डिग्री का कोण होगा, इसे D कहेंगे। एक दूसरी लाइन खींचेंगे हम लोग, यानी B से AC पर लंब डालेंगे और ये होगा E, और फिर C से AB पर लंब डालेंगे और इसको कहेंगे F। और ये तीनों लंब जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां काट रहे हैं या जहां मिल रहे हैं तीनों, यही होता है लंब केंद्र। इसी को O से दिखाते हैं और यही आपका लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र क्या है? किसी त्रिभुज में लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु से यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स इज कॉल्ड आर्थो सेंटर इन ए ट्रायंगल। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? तो हम लोग विशेषताओं को जब तक नहीं जानेंगे इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसकी विशेषताएं हम लोग ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्थो सेंटर। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये अपोजिट वर्टेक्स एंगल कहें या शीर्षाभिमुख कोण कहें, यानी BOC इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, एंगल BOC बराबर है एंगल FOE के, एंगल FOE के। और ये एक देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज AFOE। AFOE एक चतुर्भुज है जिसमें इसके दो कोण 90 डिग्री के हो गए, दो कोण 90 डिग्री के हो गए। तो कोण A प्लस FOE ये दोनों मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये दो कोण इसके 90 के हो गए, यानी 180 डिग्री इसमें हो गया। तो अब 180 डिग्री और बचा है, तो ये कोण A और कोण FOE ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, और कोण A प्लस FOE ही BOC के बराबर है। तो अब ये हो गया 180 डिग्री, यानी ये कोण क्या हो गया, ये कोण हो गया 180 डिग्री माइनस A। तो यहां से एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस A, कोण A। और इसी प्रकार से COA बराबर क्या होगा, कोण COA बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण B, और कोण AOB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण C। ये चीज सभी के लिए लागू होगी। देखिए ये कोण और ये कोण, ये सब जो है यहां पर हमने लिख दिया। जो कोण A के साथ है वही कोण B के साथ, वही कोण C के साथ, ये सारी बातें सबके साथ होंगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी त्रिभुज में दो परपेंडिकुलर्स के बीच जो ये एंगल बन रहा है BOC वो 180 डिग्री और उसके ऊपर का जो एंगल A है उसके अंतर के बराबर होता है। अब आइए दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो तीन तरह के हमारे पास त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, इन त्रिभुजों में आर्थो सेंटर कहाँ होगा। तो तीनों त्रिभुजों को एक साथ मैं बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये आर्थो सेंटर किस त्रिभुज में कहाँ होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये है एक न्यून कोण त्रिभुज ABC, और ये मैं बना रहा हूं एक समकोण त्रिभुज, और ये है ABC, और यहां मैं बना रहा हूं एक अधिक कोण त्रिभुज ABC। अब सभी त्रिभुजों में हम लोग ये देखेंगे कि इनका आर्थो सेंटर कहाँ है। तो आर्थो सेंटर के लिए वही है कि इनमें हम लोग लंब खींचे, तो आपने देखा कि ये न्यून कोण जो त्रिभुज है, एक्यूट एंगल एंड ट्रायंगल, इसमें आर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर ही हो गया। अब आते हैं 90 डिग्री के कोण पर। तो देखिए अब यहां भी तीन शीर्ष हैं, तीन वर्टेक्स हैं। शीर्ष A से BC पर लंब खींचना है, ये ऑलरेडी खींचा चुका है, और शीर्ष C से AB पर लंब खींचना है, ये भी लंब है। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें। तो ये दो लंब यहां पर मिल गए। तो तीसरा लंब जो B से AC पर खींचना है वो भी इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही होकर जाएगा। तो यहां पर ये लंब मिल रहे हैं तीनों। तो समकोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर समकोण बनाने वाले शीर्ष पर स्थित होता है। यहां पर यह है लंब केंद्र।
और यहां त्रिभुज के अंदर है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष पर स्थित होता है, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर होता है। अब हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में कहां होता है। तो देखिए, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब खींचना है। तो ये जब कोण आप अधिक कोण बना देंगे तो लंब खींच नहीं पाएंगे। तो इस लाइन को, जो बीसी लाइन है, इसको थोड़ा आगे हम लोग बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ाने के बाद फिर ए से बीसी पर लंब खींचेंगे। तो ये लाइन जो अनंत तक जाएगी, ये सब बीसी लाइन है। तो यहां पर इस पर लंब खींचेंगे और ये है लंब, इसको हम लोग डी कह रहे थे। इसी तरह से शीर्ष सी से AB पर लंब खींचना है। तो AB के साथ भी वही है, AB ये तिरछा है, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब C से AB पर लंब खींचेंगे। तो C से AB पर जो लंब होगा वो ये आएगा और यहां आकर ये दोनों मिल रहे हैं, दो लंब यहां मिल गए और ये F होता है। और B से AC पर लंब खींचना है। तो ये लंब आएगा और इन दोनों तीनों से होकर गुजरेगा, यानी यहां पर ये मिलेगा। और B वाला ये लंब है E। तो तीनों लंब खींचे और तीनों लंब देखिए त्रिभुज के बाहर मिले। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो यहां पर यह लंब केंद्र आपको मिला। यहां जो शीर्ष बी है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा, वहां आर्थो सेंटर मिला। तो तीनों त्रिभुज में ये आपका जो त्रिभुज था वो न्यून कोण त्रिभुज था। ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है और ये त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। तो आपने ये आर्थो सेंटर तीन प्रकार के जो त्रिभुज हैं उसमें आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे समबाहु और समद्विबाहु में आर्थो सेंटर कहां होगा। तो अब आइए समद्विबाहु और समबाहु में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि आप चीजों को ठीक से समझते हुए लिखें और जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकें। आइए अब हम लोग समबाहु और समद्विबाहु में ये चीज देखते हैं कि वहां आर्थो सेंटर कहां है। तो समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो जाहिर सी बात है कि न्यून कोण त्रिभुज में जो आर्थो सेंटर होगा वो त्रिभुज के अंदर ही होगा। और ये हमारा है लंब केंद्र। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज में ये 60 डिग्री का है और ये दोनों 90-90 डिग्री के हो गए। तो ये जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो इस कोण का आधा ये कोण ए हो जाएगा। यहां पर आसानी से ये दिख रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में BOC, ये कोण BOC जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण A बराबर 60 डिग्री और समबाहु में हर कोण 60 डिग्री का है। बल्कि ये कह लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है या माध्यिका होती है या कोण अर्धक होता है या लंब अर्धक होता है, ये चारों रेखाएं एक ही होती हैं। यानी AD लंब भी है, AD माध्यिका भी है, AD कोण अर्धक भी है और AD लंब अर्धक भी है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो ये बात केवल समबाहु त्रिभुज में ही होती है कि चारों रेखाएं एक ही होती हैं। और समबाहु त्रिभुज में ही ये चारों लंब जो हैं बराबर होंगे, चारों माध्यिकाएं बराबर होंगी,
चारों कोण समद्विभाजक बराबर होंगे और चारों लंबार्धक बराबर होंगे। ये केवल समबाहु त्रिभुज में ही संभव है और ये कहीं संभव नहीं है कि ये बराबर होंगे। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा की कोई गारंटी नहीं है कि वो बराबर हो ही, बल्कि ये कह लीजिए कि सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं, यानी सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो अब हम लोग यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB और AC दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो शीर्ष A से इस कंडीशन में देखिए, ये जो दो बराबर भुजाएं हैं इनके बीच जो ये कोण बन रहा है A, इससे सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाएगा, ये लंब डाला गया, ये लंब इस BC को दो बराबर भाग में बांटता भी है। और यही जो लंब है, ये जो AD लंब है, ये AD माध्यिका भी है। यही AD कोण अर्धक भी है और ये लंब भी है। तो ये जो लंब है ये माध्यिका का भी काम करता है। सिर्फ इस पोजीशन में, यानी दो बराबर भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से जो लंब सामने की भुजा पर खींचा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में, तो सामने की भुजा को यानी BC को दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगा, यानी BD और DC यहां पर बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो इस लंब की विशेषता हो गई। अब देखिए, अब हमको लंब केंद्र की बात करनी है, तो इस B से भी लंब खींचा जाएगा AC पर और C से भी लंब खींचा जाएगा AB पर। तो यहां पर इनका लंब केंद्र मिला। तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी लंब केंद्र इस पोजीशन में, जब समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, तब इसके अंदर मिलेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज जब समकोण होगा तब समकोण बनाने वाले शीर्ष पर मिलेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज जब अधिक कोण होगा तो त्रिभुज के बाहर आर्थो सेंटर मिलेगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए तीनों कंडीशन हो सकती हैं। वो न्यून कोण भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। आइए हम लोग अब आर्थो सेंटर की तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। तीसरी विशेषता के लिए फिर मैं आपको एक त्रिभुज बना करके आपको इस विशेषता को समझाता हूं। ये जैसे हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। अब ABC में लंब केंद्र खींचना है तो लंब खींचेंगे। ये D है, यहां से ये लंब खींच दिया, इसको E कह रहे हैं। और ये दोनों लंब जहां मिलते हैं, तीसरा भी वहीं से जाता है, ये F है और ये आपका O है। अब आप ध्यान दीजिए, जो BOC है, ट्रायंगल BOC का आर्थो सेंटर कहां होगा? त्रिभुज BOC का लंब केंद्र शीर्ष A पर होगा। क्यों? यहां पर देखिए, ये है अधिक कोण त्रिभुज BOC या AOC या AOB, ये सब अधिक कोण त्रिभुज बनेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज के बाहर होगा। तो BOC का जो लंब केंद्र है वो ध्यान से देखिए, वो शीर्ष A पर है। इसी तरह से COA का जो लंब केंद्र है, त्रिभुज COA का लंब केंद्र शीर्ष B पर होगा। और त्रिभुज AOB का लंब केंद्र शीर्ष C पर होगा।
तो आप समझ गए हैं कि ये सभी आर्थो सेंटर हैं। ये जो हमारे वर्टेक्स हैं ये आर्थो सेंटर का भी काम कर रहे हैं। ये किसके लिए आर्थो सेंटर हैं? तो बीओसी त्रिभुज के लिए आर्थो सेंटर ए है, सीओए के लिए आर्थो सेंटर बी है और एओबी के लिए आर्थो सेंटर सी है। अब आइए हम लोग चौथी विशेषता के बारे में जानते हैं। तो फिर हम आपको एक चित्र के माध्यम से ही समझाएंगे इसे। एबीसी त्रिभुज है, फिर हम लोग लंब केंद्र खींचेंगे। ये डी लंब हुआ, इस पर ये लंब हुआ और यहां पर ये लंब ई, ये एफ है, ये ई है और ये लंब केंद्र है, इसे ओ कहें। अब आप इनमें से कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। जो भी आधार है, आधार देखिए ये आधार बीसी है और इस पर इसकी त्रिभुज की ऊंचाई एडी है, तो बीसी गुणे एडी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये बराबर होगा 1/2। अगर आपने एसी को आधार लिया तो बीएफ इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो एसी गुणे बीएफ, या 1/2 अगर आपने एबी को आधार लिया तो सी इसका ऊंचाई हो जाएगी, तो एबी गुणे सी। और तीनों ये एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, इसलिए तीनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब इनमें से ये 1, ये 2, ये 3, इनमें से किसी आप 2 को ले लीजिए। मान लीजिए इनको हमने ले लिया, तो 1/2 बीसी गुणे एडी बराबर 1/2 एसी गुणे बीएफ। अब देखिए 1/2 1/2 कट गया, यानी बीसी गुणे एडी बराबर एसी गुणे बीएफ। अब बीसी अपान एसी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बीएफ अपान एडी। इन भुजाओं का अनुपात मिल गया, यानी बीसी और एसी का जो अनुपात होगा वो बीसी और एसी का जो अनुपात होगा, इन पर जो लंब खींचे गए हैं उन लंबों के अनुपात के बराबर होगा। इसी तरह से आप इन दोनों को अगर लेते हैं, यानी 1/2 एसी गुणे बीएफ बराबर 1/2 एबी गुणे सी। देखिए 1/2 कट गए, एसी अपान एबी बराबर सी अपान बीएफ, ये एक मिल जाएगा भुजाओं का अनुपात। ऐसे ही आप अगर एसी और एबी को ले लिए, आप बीसी और एसी को एबी को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो देखिए बीसी इंटू एडी बराबर होगा एबी इंटू सीई के, और बीसी अपान एबी बराबर सीई अपान एडी के। तो ये अनुपात और इनके लंबों के बीच का अनुपात, ये सब इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आर्थो सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन जो परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में, एसएससी में या अन्य परीक्षाओं में आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग अब करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लें एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और AX, BY और CZ इसके शीर्ष लंब हैं, तो दिए गए 4 विकल्पों में से सही कथन कौन सा है? अब त्रिभुज देखिए दे दिया समबाहु त्रिभुज होते हैं, सारी माध्यिकाएं बराबर होती हैं, सभी कोण अर्धक भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज ही दिया है, इसका मतलब कि जितने शीर्ष लंब हैं वो सब बराबर होंगे। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? AX, BY और CZ ये सब बराबर होंगे, तो विकल्प ए सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है। ओ लंब केंद्र दे दिया है, तो कोण बीओसी प्लस कोण बीएसी का मान कितना होगा। तो आप चित्र बनाने पर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ये एबीसी और इसमें हमको लंब केंद्र देखना है। लंब केंद्र लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलता है। ये हमारा लंब केंद्र O है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बीओसी यानी ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों कोण का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण बीओसी प्लस कोण बीएसी ये 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है? देखिए ये जो कोण है ई और एफ ये 90-90 डिग्री के है ही है, क्योंकि ये लंब है। तो 90-90 180 हो गया और ये एक चतुर्भुज बन रहा है एफ ओ ई ए। ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90-90 180 हो चुका है, अब 180 बाकी है। तो इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण मिलकर 180 होगा और इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होगा और यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि एबीसी का लंब केंद्र O है तथा कोण बीओसी का मान दे दिया 100 डिग्री, तो कोण बीएसी का मान पूछ रहा है, यानी एंगल ए पूछ रहा है। तो आप खुद बता सकते हैं कि बीओसी प्लस एंगल ए का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। बीओसी का मान 100 दे दिया है, तो एंगल ए कितने के बराबर हो जाएगा? 80 के बराबर। तो इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो चित्र से देख सकते हैं। देखिए ये लंब केंद्र हो गया और ये कोण 100 डिग्री दे दिया है और इस कोण का और इस कोण का योग 180 होता है। ये कोण ए है, ये बीएसी है, ये बीओसी है। तो बीओसी प्लस कोण बीएसी ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बीओसी यानी ये कोण 100 डिग्री दे दिया है, तो ये 80 डिग्री होगा, तभी 180 का मान होगा। तो ये इसका आंसर आ गया 80 डिग्री। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में बीडीसी भुजा एसी और एबी पर लंब है। यदि बीडी बराबर सी हो तो त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो हम लोग इस चित्र को बना करके बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस त्रिभुज के नेचर के बारे में पता करना है कि ये त्रिभुज दिए गए विकल्पों में से कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम लोग ये लंब पहले खींच लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि बीडी एसी पर लंब है, तो ये बीडी खींच लिए, एसी पर लंब, और सीई जो है एबी पर लंब है। सीई ये एबी पर लंब है और यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। अब पूछ रहा है कि बीडी और सी बराबर है। ये जो बीडी है वो सीई के बराबर है, यानी दोनों लंब बराबर हैं। तब उस कंडीशन में ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। अगर हम AB को बेस माने तो 1/2 AB गुणे CE होगा, AB गुणे CE, और AC को बेस माने तो 1/2 AC गुणे BD होगा, AC गुणे BD। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/2 AB गुणे CE बराबर 1/2 AC गुणे BD। और हम लोग कह सकते हैं कि CE और BD बराबर हैं, CE और BD बराबर हैं, तो CE BD से कट जाएगा और 1/2 से कट जाएगा। तो यहां पर आ गया कि AB बराबर AC, यानी AB और AC भुजा बराबर हो गई। तो जब AB और AC बराबर हो जाएगी, AB भुजा AC के बराबर हो जाएगी, तो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विभुज त्रिभुज। तो इसका आंसर बी हो गया।
तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट लिया था, वो प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उस प्रॉपर्टीज का यहाँ पर देखिए यूज हो गया और कैसे अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी और CF एक त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब हैं। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और CF बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो BE की लंबाई क्या होगी। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट लेकर के जो भुजाओं के बीच और लंबों के बीच का जो रेशियो पाया था, वही कॉन्सेप्ट, वही प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में अप्लाई होने जा रही है। तो आइए इसको हम लोग चित्र से पहले समझ लेते हैं। ABC ये त्रिभुज है। B और CF, देखिए BE और CF ये दो ठे शीर्ष लंब दे दिया और AB की वैल्यू दे दिया है 6, AC की वैल्यू दे दिया है 5 और CF की लंबाई दे दिया है 4। तो यहां पर हम फिर से एक बार आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, 1/2। अगर AB को आधार माना जाए तो AB गुणे CF, और यही अगर हम AC को आधार माने तो AC गुणे BE होगा। अब इन दोनों, जब त्रिभुज ABC के ही दोनों क्षेत्रफल हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो 1/2 AB गुणे CF बराबर 1/2 AC गुणे BE। अब 1/2 कट गया, AB गुणे CF बराबर AC गुणे BE। हमको BE की वैल्यू निकालनी है तो BE बराबर हो जाएगा AB गुणे CF बटा में AC। AB दिया है 6, CF दिया है 4 और ये AC दिया है 5। तो 24/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी 4.8 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मैंने फिर से ये डिटेल लिख दिया, हालांकि हम प्रॉपर्टीज में आपको बता चुके थे कि इन भुजाओं का, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लेंगे तो इन दोनों भुजाओं पर जो लंब खींचे गए हैं उनके अनुपात के ये भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो जो दो भुजा लेना है उन दो भुजाओं पर जो लंब खींचे जाते हैं उनके अनुपात के बराबर हो जाते हैं, वही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है। यदि कोण BOC बराबर 150 हो तो BAC का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं कई बार आपको यहां पर बताया भी हूं, फिर से एक बार देखिए। ये E है, ये F है, ये A है, ये B, C और ये D। ये वाला आपको कोण दिया है, ये O है, और ये कोण दिया है 150 डिग्री। इस कोण के और इस कोण का योग 180 के बराबर होता है। तो जब ये 150 दे दिया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। बहुत आसान है। आप अगर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज को ठीक तरह से जान लिए तो ये जो ज्योमेट्री होती है वो बहुत आसान होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन, एक अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा, मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 ही में आपको बताया कि न्यून कोण में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण में लंब केंद्र समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होता है, और अधिक कोण में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज के बाहर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्षों से ऊंचाइयां क्रमशः AL, BM तथा CN हो तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा होगा। तीनों भुजाओं का जो योग है तीनों लंबों के योग के बराबर होगा, या तीनों भुजाओं का योग तीनों लंबों के योग से छोटा होगा, या तीनों भुजाओं का योग तीनों लंबों के योग से बड़ा होगा। तो आइए इसको हम लोग चित्र से समझ लेते हैं, फिर आप खुद देखेंगे कि क्या स्थिति हो सकती है। ये ABC त्रिभुज है,
अब इसमें जो है लंब हम लोग बनाते हैं। तो लंब देखिए, ए से जो लंब है वो AL है, और B से जो लंब है वो BM है, और C से जो लंब है वो CN है। ये बन गया, और यह आपका लंब केंद्र हो गया। अब त्रिभुज ABL में देखिए, ABL ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो AB और BL का जो योग होगा, AB प्लस BL का जो योग होगा वो तीसरी भुजा यानी AL से बड़ा होगा। और इसी तरह से आप त्रिभुज ALC में देखिए, ALC में क्या होगा कि AC प्लस CL का जो योग होगा वो AL से बड़ा होगा। तो AC प्लस CL का योग जो है वो AL से बड़ा होगा, हमने यही ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां पर देखिए AB प्लस AC और BL प्लस CL मिलके BC के बराबर हो गया, BC के बराबर ये योग हो गया, और ये ग्रेटर है 2AL के, यानी इसकी लंब की दोगुने लंबाई के बराबर ABC A प्लस B, AB प्लस AC प्लस BC जोड़ने के बाद बड़ा हो रहा है। इसी तरह से इसको हम लोग 3 बार जोड़ेंगे, और यहाँ पर 2BM लिख सकते हैं, फिर जोड़ करके 2CN लिख सकते हैं, और यहाँ 3 बार A प्लस B A प्लस C लिखेंगे। तो इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 3 बार AB, 3 बार BC, 3 बार AC आएगा, और वो इन तीनों का योग इन तीनों के योग से बड़ा होगा। तो हमको कौन सा आंसर लगाना है? ऑप्शन C सही है, क्योंकि तीनों भुजाओं का जो योग होगा तीनों लंबों के तीनों शीर्ष लंबों के योग से बड़ा होगा। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस कंडीशन को पा सकते हैं या देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट है वो कमेंट करिएगा। मैं उसे पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट रिजॉल्व करूं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंतः केंद्र के बारे में, और मैं आपको इसके पहले की जितनी वीडियोज हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार आप उन वीडियोज को जरूर देखें, ताकि रेखा गणित यानी ज्योमेट्री पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो सके। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लेखपाल की परीक्षा के लिए जो पूरा सिलेबस है मैं आपको इस वीडियो द्वारा आपको बताता रहूंगा, और पूरा सिलेबस सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको गणित के लिए कोई भी समस्या न हो। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।